बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू स्टूडेंट? खैरियत से हैं? आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिवीज़न ऑफ मार्क्स। इससे पहला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने सिलेबस को डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि डिवीज़न ऑफ मार्क्स और पेपर पैटर्न क्या होगा। 9th क्लास इंग्लिश बुक का पेपर पैटर्न और डिवीज़न ऑफ मार्क्स के हवाले से इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, सब्जेक्टिव टाइप एंड ऑब्जेक्टिव टाइप। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट बुक का एनालिसिस देखते हैं कि टेक्स्ट बुक ऑब्जेक्टिव टाइप जो है उसमें कौन कौन सी आइटम्स हैं। तो सबसे पहली बात है सिनोनिम्स बेस्ड MCQs होंगे। ये आपको 5 MCQs आएंगे जो कि सिनोनिम बेस्ड होंगे एंड ईच कैरीज 1 मार्क। सो 5 मार्क्स का जो है वो आपको MCQs दिए जाएंगे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का पहला सेक्शन का पहला जुज़ होगा। उसके बाद स्पेलिंग करेक्शन MCQs 4 मार्क्स। स्पेलिंग करेक्शन के गलत स्पेलिंग होंगे तो आपने इसकी करेक्शन करनी है, ये 4 मार्क्स का आएगा। उसके बाद ग्रामर बेस्ड MCQs होंगे जिसमें ग्रामेटिकल एरर्स होंगे वो आपने बताने हैं। फिर इसमें ग्रामर बेस्ड ये भी हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है फॉर एग्जांपल द वर्ड विजडम, अंडरलाइन वर्ड विजडम इज़, अल्फा ऑप्शन होगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बीटा ऑप्शन मटेरियल नाउन, चार्ली ऑप्शन है कलेक्टिव नाउन एंड डेल्टा ऑप्शन है प्रॉपर नाउन। तो अगर ये ग्रामर के हमें इन पॉइंट्स का पता होगा तो फिर हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और इसको लर्न करने का बेस्ट वे ये होता है कि जब हम चैप्टर को स्टडी कर रहे होते हैं तो टीचर जब हमें बताता है कि बेटा ये जो एक फर्स्ट वर्ड है जो हमने पढ़ा है ये नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, तो उस वक्त जो स्टूडेंट वो उसको टिक कर लेते हैं, लिखते हैं और समझते हैं। तो इस तरह सारा चैप्टर जो है वो आप इजीली ग्रैस्प कर सकते हैं। तो ये ग्रामर बेस्ड आपका एक क्वेश्चन होगा, 5 मार्क्स का है और MCQs बेस्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेम पेपर, चूज़ द करेक्ट मीनिंग्स। इसमें एक वर्ड होगा और उसके डिफरेंट मीनिंग्स दिए गए होंगे, आपने उसमें से उसका जो एग्जैक्ट मीनिंग होगा वो आपने फाइंड आउट करना है। तो ये भी 5 मार्क्स का है। इस तरह आपका ऑब्जेक्टिव 19 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा। अब उसी टेक्स्ट बुक का जो सब्जेक्टिव टाइप पोर्शन है उसकी जानिब हम बढ़ते हैं। टेक्स्ट बुक का सब्जेक्टिव टाइप हिस्सा उसमें ट्रांसलेशन आएगी। जैसा आपको पता है कि चैप्टर की जो ट्रांसलेशन है उसको स्टडी किया जाता है, तो उर्दू इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन करना होगी और ये आपको 2 out of 3 यानी 3 पैराग्राफ्स दिए जाएंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2। आपके पास ऑप्शन है, चॉइस है, आपने 2 सिलेक्ट करने, कोई भी 3 में से कर सकते हैं। और 4 मार्क्स का एक पैराग्राफ होगा, आपने चूँकि 2 सिलेक्ट करने हैं तो 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका होगा सब्जेक्टिव में। इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम चैप्टर को अच्छी तरह अगर पढ़ लेते हैं तो इससे हमारी ट्रांसलेशन का क्वेश्चन हल हो रहा है, इससे हमारा जो है वो ग्रामर बेस्ड जो MCQs वो सॉल्व हो जाएंगे, इससे हमारे मीनिंग सॉल्व हो जाएंगे और इसी से ही हमारे सिनोनिम्स भी सॉल्व हो सकते हैं। लिहाजा टेक्स्ट बुक पे फोकस करना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसको बड़ी अच्छे तरह आपने समझना भी है, याद भी करना है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन एक आएगा, वर्ड्स, फ्रेजेस, ईडियम्स, इनके सेंटेंसेस बनाना होते हैं। वो वर्ड हो सकता है, सिंगल वर्ड होगा, वो फ्रेज़ हो सकता है, वो ईडियम हो सकता है। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन हो तो उसको भी आप सेंटेंस फॉर्म में लेके आएंगे। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा समरी है या स्टैंजा है, इट्स अप टू यू। आप समरी को अटेम्प्ट करें, आप स्टैंजास को अटेम्प्ट कर लें। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। समरी कैसे लिखी जाती है, उसके की पॉइंट्स क्या हैं, एग्जामिनर किन किन चीज़ों पे फोकस करता है, या फिर स्टैंजा अगर सॉल्व करना है तो उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, उसका रेफरेंस, उसका कॉन्टेक्स्ट कैसे बनाते हैं, उसको एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, उसमें की पॉइंट्स कौन से होते हैं। तो ये आप रेगुलर क्लासेस में ये बातें सीखेंगे और फिर आप इसको तैयार भी करेंगे, क्योंकि इससे पहले इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया होता। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड टेक्निकल। आपने इन दोनों चीज़ों को लर्न भी करना है और समझना भी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन आंसर एक है इम्पॉर्टेंट, ये पार्ट है आपके सब्जेक्टिव का। ये आपको क्वेश्चन जो होंगे 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो इस तरह आपका ये 10 नंबर का एक सवाल तैयार हो जाएगा। तो इस तरह आपका ये सब्जेक्टिव टाइप टेक्स्ट बुक से रिलेटेड और ऑब्जेक्टिव टाइप टेक्स्ट बुक से रिलेटेड आपके सामने मौजूद है। अब आपके पेपर का वो हिस्सा जो ग्रामर और कंपोजिशन से रिलेटेड होता है, अब हम उसको डिस्कस करेंगे और वो आप देखेंगे वाइट बोर्ड की स्क्रीन पे कि वो कौन कौन से एरियाज़ हैं और उसकी डिवीज़न ऑफ मार्क्स क्या है जो हम तैयार करेंगे।